हेलो एवरीवन, माय नेम रोबिन। आप सभी का हमारे द स्टडी हमें स्वागत है। आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी, जो बहादुर कहानी है। आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% आएगा। आपको केवल दो ऐसी कहानी तैयार करना है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगी 100%। ये दो कहानी के अलावा आपके बोर्ड एग्जाम में कोई कहानी नहीं पूछी जाएगी। आपको केवल एक ही कहानी लिखना। सबसे पहले आपका है पंचलाइट कहानी और उसके बाद आपको बहादुर कहानी तैयार कर लेना है। आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 में 100% यही कहानी आएगी। तो आइए मैं आपको बताता हूं जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। पंचलाइट कहानी मैंने करवा दिया है। आपको इस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज पंचलाइट कहानी को तैयार कर लेना, जो आपके बोर्ड एग्जाम हिंदी में 4 अंक में पूछा जाएगा। और ये आपको बहादुर कहानी तैयार कर लेना बस, और कोई कहानी तैयार नहीं करनी है। और मैं बता दूं आप सभी के लिए मैं ऑल सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं क्लास 12 के लिए। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएंगे। आप अगर ये वीडियो आपको पसंद आते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर से जरूर शेयर करना। तो आइए आपको बताता हूं जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। बहादुर कहानी जो आपका है अमरकांत द्वारा लिखी गई, अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर कहानी। आपको मैं बता दूं, अगर आप कोई वर्ड जैसे बहादुर कहानी हो गया तो अगर आप उस वर्ड को हाईलाइट करोगे तो आपको एग्जामिनर देखेगा और नंबर दे देगा। आपको कुछ ऐसे चीज़ होंगे जो हर जैसे जीवन परिचय होगा, हर चीज़ में आपको हाईलाइट कर देना है। और उसका एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवार के द्वारा जाने परिवारजनों के द्वारा किए गए कट व्यवहार की कहानी है। मतलब जो बहादुर कहानी है अमरकांत द्वारा लिखी गई है। आपको रटना नहीं है, आपको मैं बता दूं आपको रटना नहीं है। आपको एकदम आराम से 1 से 2 बार पढ़ना है और 1 से 2 बार आपको लिख लेना है, बस। आपको रटना नहीं है। और उसके बाद आपको आ जाता है लेखक स्वयं कहानी। लेखक स्वयं कहानी का पात्र बताते हुए, मतलब जो लेखक है स्वयं को कहानी का पात्र बताते हुए इस कहानी की रचना की है। मतलब इस कहानी की रचना बहादुर कहानी की जो लेखक है वो खुद को पात्र बताते हुए, स्वयं को पात्र बताते हुए इस कहानी की रचना की है। ये कहानी जो है नेपाली लड़के के है जो अपने माँ से, मतलब जो अपने माँ के कटु व्यवहार, कटु माने कड़वा होता है, मतलब कि बुरे व्यवहार से, व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग आया। मतलब जो एक नेपाली लड़का है वो अपने माँ के कटु व्यवहार से घर छोड़कर भाग गया है। जैसे बहुत से लोग होते हैं घर छोड़कर लड़ाई हो जाते हैं तो शहर भाग जाते हैं, वैसे वो घर से भाग गया है। लेखक उसे अपने घर नौकर रख लेता है। जो लेखक होता है वो अपने घर में उसे नौकर बनाकर रख लेता है। लेखक की पत्नी, जो लेखक की पत्नी होती है वो निर्मला, जो लेखक की पत्नी है वो निर्मला, आप ऐसे वर्ड को हाईलाइट कर देना। और उसका परिवार पहले तो बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं। मतलब जो बहादुर लड़का होता है, जो नेपाली लड़का होता है, वो पहले शुरुआत में उसका सभी अच्छा बर्ताव व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। मतलब धीरे धीरे उसे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा काम करता है। मतलब जो बहादुर लड़का होता है वो घर का पूरा सारा काम करता है, लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलता है। मतलब जब वो घर का पूरा काम भी करता है फिर भी उसे गाली गलौज करने को मिलता है, मतलब सुनने को मिलता है। लेकिन लेखक की पत्नी और उसका बेटा, जो लेखक होता है उसकी पत्नी और बेटा किशोर, मतलब जो उसका लेखक का बेटा होता है किशोर तो मानो बहादुर को पीटने का बहाना ढूंढता रहता था। मतलब जो किशोर लड़का होता है बहादुर को केवल मारने की, केवल गलती ढूंढता रहता है, गलती मिल जाए बस इसे मैं मार दूं। एक बार मेहमानों के आ जाने के बाद, एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर घर वालों ने बहादुर के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। मतलब बहादुर के ऊपर एक बार जब उसके घर मेहमान आए थे तब उनका पैसा खो गया था, तो बहादुर के ऊपर उनके घर वालों ने चोरी का इल्जाम लगाया और उसके साथ बुरा व्यवहार किया। मतलब और उसके बाद उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया। तो बहादुर बिना किसी को बताए, मतलब जो बहादुर लड़का होता है नेपाली लड़का, वो बिना किसी को बताए अचानक घर छोड़कर चला जाता है। मतलब जो बहादुर लड़का होता है वो बिना किसी को बताए अचानक घर छोड़कर चला जाता है।
उसके जाने के बाद मतलब उसके जाने के बाद घर में मातम सा छा गया, मतलब कि घर में मातम सा छा गया। जब बहादुर लड़का चला गया तो उनके घर में मातम सा छा गया क्योंकि सभी लोग को आराम की लत लग चुकी थी, क्योंकि सभी लोगों को आराम की लत लग चुकी थी कि खाओ सो बस। सभी घर वालों ने अपनी गलती का, मतलब सभी जो घर वाले होते हैं अपनी गलती का एहसास होता है, मतलब जो घर वाले होते हैं जब बहादुर लड़का चला जाता है तब उनको अपनी गलती का एहसास होता है और वे पश्चाताप करते हैं लेकिन उन्हें माफ़ करने वाला बहादुर जा चुका था। मतलब जो बहादुर लड़का था उसके साथ इतना बड़ा बर्ताव करते हैं, व्यवहार बुरा करते हैं, इसीलिए वो घर छोड़कर चला जाता है। मतलब जो नौकर के घर रह रहा था, लेकिन बाद में ये पश्चाताप होता है कि मुझे माफ़ करने वाला अब बहादुर नहीं रहा, मतलब वो जा चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना और कमेंट में ये बताना आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।